आज पूरी दुनिया इंटरनेट के दायरे में है। जहां इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल होती है। प्रत्येक व्यक्ति आजकल इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जिसकी कल्पना भी पहले करना मुश्किल थी, आज इंटरनेट ने उसे वास्तविकता में बदल दिया है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हम ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से अपने संदेश भेज सकते हैं और वीडियो कॉल कर सकते हैं। इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को इतना आसान बना दिया है कि अब देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इंटरनेट क्या है, इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ और इंटरनेट से जुड़े तमाम सवाल जिनके जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट वास्तव में एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के सभी कम्युनिकेटिंग उपकरणों को एक साथ जोड़ने और उनके बीच संचार स्थापित करने का काम करता है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी जानकारी का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और संसाधनों को साझा कर सकते हैं, जैसे कि दस्तावेज, फाइलें, इमेजेस और वीडियो आदि। इंटरनेट ने हमें आपसी संवाद, सहयोग और संसाधनों की व्यवस्था करने की सुविधा प्रदान की है और इसने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इंटरनेट को किसने बनाया और कौन सी सिचुएशन में बनाया गया है, चलिए उसे जान लेते हैं। इंटरनेट का आविष्कार होने का मुख्य कारण कोल्ड वार 1947 to 1991 था। कोल्ड वार के समय रूस और अमेरिका दो महाशक्तिशाली देश थे और वे दोनों दुनिया भर में अपना दबदबा स्थापित करना चाहते थे। इसलिए दोनों देश एक दूसरे के विरोधी बन गए और एक दूसरे पर हमला करने की योजना बनाने लगे। हालांकि इस समय दोनों देशों के मन में एक ही भय था, वह है परमाणु हमला। इंटरनेट के आगमन से पहले किसी भी देश के महत्वपूर्ण डेटा का वितरण एक ही केंद्र से होता था। सोचिए कि यदि उस केंद्र पर विपक्ष देश ने परमाणु हमला कर दिया होता, तो उस देश का सभी महत्वपूर्ण डेटा नष्ट हो जाता और सबसे बड़ी बात यह होती कि उस देश का सारा आधिकारिक प्रणाली अचल हो जाती। इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए खासकर अमेरिका ने प्रयास किए। 1962 में MIT और ARPA के एक वैज्ञानिक JCR लिंकलेटर ने इस समस्या का समाधान प्रस्ताव किया। उन्होंने सुझाव दिया कि हम कंप्यूटर का उपयोग करके डेटा भेजने के लिए आवंटित कर सकते हैं और कंप्यूटर गैलेक्टिक नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, जिसे हम आजकल इंटरनेट के रूप में जानते हैं। इसके बाद जब गैलेक्टिक नेटवर्क की स्थापना की गई, तो अमेरिका ने अपने सभी महत्वपूर्ण केंद्रों जैसे कि सेना, सांसद आदि के कंप्यूटरों को भूमिगत तार के माध्यम से जोड़ा और इसी तरह एक नेटवर्क का निर्माण हुआ। इस नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना संभव हुआ और इस डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया को पैकेट स्विचिंग कहा गया। नेटवर्क की स्थापना के बाद डेटा भेजने के लिए कोई केंद्रीकृत केंद्र नहीं था और अमेरिका के मन में परमाणु हमले का कोई भय नहीं था। इस तरह इंटरनेट की शुरुआत हुई। जब इंटरनेट के लाभ प्राप्त होने लगे, तब अमेरिका ने उसी तरह तार के माध्यम से सभी सरकारी विभागों के कंप्यूटर को जोड़ा और उस समय अमेरिका की सुरक्षा विभाग ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इंटरनेट को नियंत्रित करते थे। 1960 to 1970 के दौरान केवल अमेरिका ही इंटरनेट का उपयोग करता था। जब अन्य देशों को इंटरनेट के लाभ समझने लगे, तब वे अमेरिका से इंटरनेट की मांग करने लगे। इसके बाद अमेरिका ने भी इंटरनेट को वितरित करना शुरू किया। हालांकि 1960 to 1970 के दौरान इंटरनेट में दो मुख्य समस्याएं थी। पहली बात, उस समय का इंटरनेट डिवाइस पर निर्भर था और दूसरी बात, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते समय डेटा की हानि हो सकती थी। डिवाइस पर निर्भर होने का मतलब है कि उस समय आप ऐसा समझ सकते हैं कि HP का लैपटॉप केवल HP के साथ संवाद कर सकता था, लेकिन डेल के साथ संवाद नहीं कर सकता था। और उस दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए दो बड़ी कंपनियों को इसका संबद्धता दिया गया। इन दो कंपनियों के नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US गवर्नमेंट थे। ये दो कंपनियां अलग अलग तंत्रों पर अनुसंधान करने लगी। इन दो कंपनियों द्वारा एक ऐसा मॉडल विकसित किया जा रहा था जिसे पूरी दुनिया अपने सिस्टम में उपयोग कर सकती थी। लंबे समय तक के अनुसंधान के बाद 1980 to 1985 के बीच
ISO कंपनी ने OSI मॉडल और अमेरिका के रक्षा विभाग ने TCP/IP मॉडल बनाया। हम जानते हैं कि आजकल TCP/IP मॉडल पूरे इंटरनेट में उपयोग हो रहा है, जिससे युद्ध के समय बिना किसी मुश्किल के गोपनीय सूचना भेजा जा सकता था और संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए धीरे धीरे इसके लाभ मिलने शुरू हुए और शोधकर्ता, वैज्ञानिक, सेना अधिकारी और ठेकेदार ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ी और आज यह नेटवर्क पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लिया है। साल 1970 में विंटन ग्रेसर्फ और बॉब कैन ने इंटरनेट की शुरुआत की, इसलिए इन्हें इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। साल 1972 में रेटो मेलिसन ने पहला ईमेल भेजा। साल 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने इंटरनेट का उपयोग नई प्रौद्योगिकी के रूप में किया। इसके बाद कंप्यूटर टेक्निक में तेजी से विकास हुआ। साल 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने नेटवर्क NSF नेट तैयार किया, जिसके बाद में इंटरनेट की नींव रखी गई। इसी साल माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम IBM पर लगाने का सौदा किया। साल 1984 में इस नेटवर्क से 1000 से अधिक निजी कंप्यूटर जुड़ गए और तेजी से इसका विकास हुआ, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। साल 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिससे लोगों ने संचार और अनुसंधान के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया। साल 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज ने इंटरनेट को नई दिशा दी। इसके बाद इस क्षेत्र में और तेजी से विकास हुआ। साल 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क NREN की स्थापना हुई, जो शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित सूचना के आदान प्रदान के लिए हाई स्पीड नेटवर्क को विकसित करने का उद्देश्य रखती थी। साल 1993 में पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर और मोज़ेक सॉफ्टवेयर का खोज ने इंटरनेट के विकास की गति को तेज की। इंटरनेट की दुनिया में नए आविष्कार तेजी से होते रहे हैं और इसका विकास तेजी से होता रहा है। आज दुनिया के सभी देशों का नेटवर्क जुड़ गया है, जिससे सूचना का आदान प्रदान, साझा करना, वित्तीय लेन देन और अन्य कार्य बहुत तेजी से संभव हो रहे हैं, जिसका कल्पना पहले संभव नहीं था। इंटरनेट का भारत में उपयोग 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड भारतीय एयरटेल द्वारा किया गया था। इस आरंभिक दौर में भारत में केवल 20 से 30 कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकते थे। इस समय इंटरनेट का उपयोग केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था और यह सुविधा केवल कुछ बड़े संस्थानों और कॉलेजों को ही उपलब्ध थी। उस समय परिचालन में इंटरनेट की गति भी बहुत कम थी, लेकिन इसके बाद भारत में इंटरनेट का विस्तार हुआ और उसकी पहुंच देश के हर कोने कोने में पहुंच गई। 1990 के दशक में भारत में इंटरनेट का तेजी से विकास हुआ और इसकी पहुंच देश के हर क्षेत्र में बढ़ी। आजकल लोग इंटरनेट का उपयोग सूचना को आदान प्रदान करने, व्यापार, शिक्षा और बड़ी संख्या में ऑनलाइन उपाय और सेवाएं प्राप्त करने के लिए करते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से लोग घर बैठे ही लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वर्तमान में दुनिया भर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इंटरनेट का उपयोग नहीं हो रहा है और इसलिए इंटरनेट को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सफल आविष्कारों में से एक माना जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।